फोर पकौड़ी के प्रश्न उत्तर को देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। क्या भाता है, क्या नहीं भाता? जैसे आपको घर में कुछ चीजें पसंद है और कुछ चीजें पसंद नहीं है। जैसे चीजों के नाम दिए गए हैं, मजे से खाएंगे। क्या दिए हुए ना चीजों को आप बहुत आनंद से मजे से खाएंगे, या आपको खाना पड़ेगा? कुछ चीजों को आपको घर पर खाना पड़ता है, या बिल्कुल नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए आप इन चीजों को कतई बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो पहला जलेबी, आपने जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी जरूर खाएंगे। तो आप जलेबी को मजे से खाएंगे। पकौड़ी, आप अगर आपको पकौड़ी आपके घर में बने तो आप मन ही मन प्रसन्न रहते हैं कि आज हमें खाने के लिए पकौड़ी मिलेंगी। तो पकौड़ी को भी आप मजे से खाएंगे। अब आता है बैगन का भरता। तो बच्चों, क्या आप बैगन के भरतों को मजे से खाएंगे? यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आप बैगन के भरते को ये खाना पड़ेगा। अगला चुस्की। अगर आपको चुस्की, बच्चों की पसंदीदा चीजों में से एक चुस्की, तो चुस्की बच्चे मजे से खाएंगे। और उसके बाद करेला जो कि बहुत कड़वा होता है। क्या आप सब बच्चे करेले को मजे से खाएंगे? नहीं, खाना पड़ेगा। अगर ऐसा भी नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे करेले को बच्चे, काफी बेकार लगता है इसका स्वाद। घिया या लौकी, तो आप सब बच्चे क्या लौकी को मजे से खाएंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये लौकी आपको खाना पड़ेगी। और बच्चों, आपको लौकी खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिले। आलू आप मजे से खाएंगे। आम, गर्मियों के समय अगर आपको आम मिल जाए तो आप आम को पूरे मन से मजे से खाएंगे। खट्टा मीठा आम आप मजे से जरूर खाएंगे। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर दिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, क्या सुना? खाली जगह में आवाजें लिखो। क्या आपने इन चीजों की आवाजें सुनी है? जैसे भोंपू, सीटी, बस, रोता हुआ बच्चा। तो ये चीजें किस प्रकार की आवाजें निकालती हैं? तो भोंपू ये आवाज निकालेंगी, पौ पौ पौ। आपने बसों में इनकी आवाजें जरूर देखी होंगी, बसों में। सीटी के बाद उसके बाद बस का हॉर्न आपने जरूर देखा होगा। बस का हॉर्न बोलता है पी पी पी। क्या आपने रोते हुए बच्चा देखा है? अरे आप खुद ही रोते होंगे। तो सोचो, जब आप रोते हैं तो आप कैसी आवाज निकालते होंगे? तो इस प्रकार की आवाजें आप निकालते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। तो आपको सबसे अच्छी सवारी किसकी लगती है? मैंने यहाँ पे एक कार का चित्र बनाया। आप चाहें तो यहाँ पे एक साइकिल का चित्र बना सकते हैं, स्कूटर का बना सकते हैं, या एरोप्लेन का बना सकते हैं। तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। एक पहिया, दो पहिए, बोलो कितने कितने पहिए? आपने अपने आसपास बसें, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी, ये सब अवश्य देखे होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कितने पहिए होते हैं? चलो देखते हैं। ठेला, आप बाजार सब्जी लेने
जरूर जाते होंगे। तो ठेले में कितने पहिए होते हैं? तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद टांगा। कुछ साल पहले टांगे से हम एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो टांगे में पहिए होते थे 3। उसके बाद बताओ बच्चों, स्कूटर आपने जरूर देखा होगा, आपके घर में होगा। स्कूटर में पहिए होते हैं 2। बैलगाड़ी, अगर आप गांव गए हैं अपने तो बैलगाड़ी की सवारी आपने जरूर की होगी। तो बताओ बैलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो बैलगाड़ी में पहिए होते हैं 4। साइकिल, आपने अपने माँ पापा से साइकिल जरूर मांगी होगी अपने जन्मदिन पर। तो साइकिल में कितने पहिए होते हैं? साइकिल में होते हैं 2 पहिए। पानी का जहाज, आपने मूवीज में, टीवी में, मोबाइल में पानी का जहाज जरूर देखा होगा। तो बताओ पानी के जहाज में कुल कितने पहिए होते हैं? इंतजार करता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। 1 2 3। पानी के जहाज में कोई पहिया नहीं होता, यानी 0। ट्रक, ट्रक से हम सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ट्रक में कितने पहिए होते हैं? तो ट्रक में 6 पहिए भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। बस, बस से आप स्कूल जाते होंगे तो आप बसों के पहिए गिन सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो बस के पहिए होते हैं 6। रिक्शा, आप बाजार रिक्शे से भी गए होंगे, तो रिक्शे में पहिए होते हैं 3। कार, तो कार में होते हैं पहिए 4। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में होते हैं 3 पहिए। क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं? आपने हवाई जहाज आसमान में जरूर देखा होगा और कुछ बच्चों ने हवाई जहाज की यात्रा भी की होगी। तो आप बता सकते हैं क्या हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं? तो हवाई जहाज में 9 पहिए होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि 1 पहिया, 2 पहिया या 3 पहिया वाले वाहनों और इससे अधिक वाहनों के बारे में, कि किस वाहन में कितने पहिए होते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है और चित्र को देखकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्र में एक रेलगाड़ी जा रही है और कुछ बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। रेल का खेल, बच्चों ने मिलकर एक कविता बनाई है। क्या आप भी एक कविता बना सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। छुक 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 चल दी रेल, शुरू हुआ अब अपना खेल। छुक 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 चल दी रेल, शुरू हुआ अब अपना खेल। नदियाँ जंगल पीछे छूटे, आ गया अपना गांव सुमेल। इसकी रेल न उसकी रेल, ये तो है हम सब की रेल। तो आपको अब कुछ प्रश्न दिए, बूझो तो जाने। प्रश्न 1, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो हमें एक चित्र दिया है, बताओ इसमें बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो इसमें बच्चे रेल का खेल खेल रहे हैं। अगला, इस चित्र में कितने बच्चे डिब्बा बने हैं? तो चित्र को देखते हैं। इस चित्र में
बच्चों को देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 बच्चे इस खेल में डिब्बा बने हैं। तो हम लिखेंगे कुल 6। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बच्चा गार्ड बना है? तुमने यह कैसे जाना? तो आपने अगर रेल की यात्रा की होगी तो आप जानती होंगे कि एक गार्ड होता है रेलवे स्टेशन पर, वह गाड़ी को सिग्नल देता है। अगर रेड सिग्नल मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और ग्रीन सिग्नल यानी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो आप बताइए इस चित्र में सिग्नल कौन सा बच्चा दे रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा? छठे बच्चे के पास देखो एक झंडा है, इसके माध्यम से वह सिग्नल देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आखिरी, यानी आखिरी बच्चा गार्ड बना है। और हमने ये कैसे जाना? क्योंकि उस गार्ड के हाथ में एक झंडा है जिसके माध्यम से वह सिग्नल देता है। कौन सा बच्चा इंजन है? तुमने यह कैसे जाना? आपने बच्चों रेल में जरूर देखा होगा कि सबसे आगे रेल का इंजन लगा होता है। तो यहाँ पे पहला बच्चा रेल का इंजन बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल ही खेल, बच्चे मिलकर रेल का खेल खेल रहे हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन कौन से खेल खेलते हो? किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। तो आपने भी अपने दोस्तों के साथ खेल खेले होंगे, तो उनके नाम लिखना है। तो हम पहले खेल का नाम लिखेंगे छुपन छुपाई, या हम लिख सकते हैं, लिखेंगे छुपन छुपाई। दूसरा खेल बताओ आप बच्चों। दूसरा चोर सिपाही, चोर सिपाही। तीसरा गेम बच्चा आप अपने मन में सोचिए और कमेंट में लिखिए। तीसरा गेम है आंख मिचोली। आपने जरूर खेला होगा आंख मिचोली का खेल। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। अब कुछ और प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। इतने सारे रंग, पिछले पन्नों में इन रंगों को ढूंढो, इन रंगों वाली चीजों के चित्र बनाओ। जैसे पिछले चित्र में बताओ। अब यहाँ पे कुछ आपको चीजें ढूंढना है और इन चीजों के हमें चित्र बनाने हैं। तो ये सभी चित्र आप अपने मन से करेंगे और हमें मैसेज में जरूर भेजेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नाम बताओ। इन सभी का हमें क्या बनाना है? नाम बताना है। जैसे ये क्या है बच्चों? इसे बोलते हैं झंडा। दूसरा चित्र देखिए, ये क्या है बच्चों? मालगाड़ी, या इसे हम रेल भी कह सकते हैं। ये है टीटी, जो कि रेल में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके टिकट को चेक करते हैं। ये चित्र है इंजन का, जिससे रेल हमारी इंजन चलती है। और ये क्या है बताओ? ये है रेलवे ट्रैक। हम लिखेंगे रेलवे ट्रैक। इस पर रेल चलती है, छुक 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 छुक। अगले प्रश्न, पूरा करो, छुक छुक छुक। तो इस कविता को हमें क्या करना है? पूरा करना है। और ये कविता हमें पहले हम पढ़ चुके हैं। छुक छुक छुक। उसके बाद चल दी रेल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
चल दी रेल। उसके बाद पोयम देखें, शुरू हुआ अब अपना खेल। तो हम यहाँ लिखेंगे शुरू हुआ अब अपना खेल, नदियां जंगल पीछे छूटे। उसके बाद इसकी रेल ना उसकी रेल। तो हम लिखेंगे इसकी रेल ना उसकी रेल, ये तो है हम सबकी रेल। तो इस प्रकार हमने पाठ 4 के सभी प्रश्न उत्तर को हल किया। आशा है आप सब बच्चों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।